आज हम लोग को इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव। हेडिंग डाल दीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर इस पे पूछा जाता है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आपका अराइज होता है, आपको लिखना पड़ेगा इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसमें लिखे हैं, यहाँ पर मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। फेशियोला हिपेटिका एक हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो दोनों एक ही इंडिविजुअल पर पाया जाए। ठीक है, क्या लिखा? एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें वेल डेवलप्ड गोनेट्स पाए जाते हैं, जिसमें वेल डेवलप्ड पूर्ण विकसित गोनेट्स पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित गोनेट्स पाए जाते हैं जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में या ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं, या स्थित रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, ए हेडिंग डालिए, उसमें डाल दीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग क्या डालना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फेशियोला हिपेटिका। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखें। फेशियोला हिपेटिका के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य संरचना, मेन स्ट्रक्चर टेस्टिस के फॉर्म में, टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वृषण, टेस्टिस के रूप में या टेस्टिस के फॉर्म में होती है या होते हैं, तथा इसके अलावा वासा डिफरेंशिया व सेमाइनल वेसिकल आदि भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, दैट मीन्स घटक होते हैं। तो पहली हेडिंग यहां पर डाल दीजिए टेस्टिस। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी टेस्टिस, वृषण। लिखें इसमें, फेशियोला हिपेटिका के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, मुख्य मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के रूप में होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के रूप में होते हैं जो दो या दो से अधिक
कॉइल्ड, जो 2 या 2 से अधिक कॉइल्ड, कॉमा ट्यूबुलर नलिकाकार, कॉमा ब्रांच्ड शाखित, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, स्थित रहते हैं। ठीक है, नला से लिखें, प्रत्येक टेस्टिस की इनर एपिथेलियम की सेल, इनर एपिथेलियम की सेल्स यानी कोशिकाएं स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा ये सारा का सारा डिटेल, प्रोड्यूस्ड करती हैं। इंटर में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, राइट, या हम लोगों ने वहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया था। जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो वहाँ पर मैंने जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था, तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ाने से पहले हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ओवरी के बारे में डिटेल में पढ़ा था, राइट। तो टेस्टिस में यहाँ पर जो उसके अंदर सेल्स पाई जाती थी, लाइक यहाँ पर एपिथेलियम का फॉर्म, एपिथेलियम के रूप में कार्य हो रहा है, वहाँ पर टेस्टिकुलर जो लॉब्यूल्स पाए जाते थे, ठीक है, जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते थे उनके अंदर क्या होता था, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, उनके अंदर क्या होता था, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता था। तो कैसे होता था वो प्रोसेस हम लोगों ने समझा हुआ है। आप यहाँ पर सिर्फ समझिए कि जो इनर एपिथेलियम सेल्स पाई जा रही हैं टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स ये सेल्स मियोसिस डिवीजन करके क्या बना देती हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, वासा डिफरेंशिया एंड सेमाइनल वेसिकल, दोनों को एक साथ डाल दीजिए, वासा डिफरेंशिया एंड सेमाइनल वेसिकल। तो वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, ये भी टेस्टिस का ही पार्ट होता है, आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा, है ना। तो वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसिकल का एक हम कह सकते हैं मेन फंक्शन होता है, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं इनको ट्रांसफ़र करने में सहायता करते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर ट्रांसफ़र कराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल में लिखें, प्रत्येक टेस्टिस से एक पतली ट्यूब लाइक यानी कि नलिका रूपी संरचना, एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसे वास डिफरेंशिया या वासा डिफरेंशिया कहते हैं। जैसे वास डिफरेंशिया या वासा डिफरेंशिया कहते हैं। दोनों टेस्टिस से डेवलप होने वाले वास डिफरेंशिया एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, स्थित होते हैं, तथा एसिटाबुलम के पीछे आपस में जुड़कर पियर शेप, PEAR, पियर शेप, नाशपाती के आकार, पियर शेप्ड, पीछे की ओर जुड़कर पियर शेप्ड वाली
या पियर शेप्ड वाले कर दीजिए, वाले चैम्बर में, पियर शेप वाले चैम्बर के रूप में, पियर शेप वाले चैम्बर के रूप में प्रोड्यूस हो जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, चैम्बर के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, जिसे सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, जिसे सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। नले से लिखें, आगे लिखें, जिसके अंदर टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म, जिसके अंदर टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं, टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स स्टोर्ड रहते हैं। एक और हेडिंग डाल दीजिए, कुछ अदर भी कंपोनेंट्स यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए यहां पर एक और, सीरस सैक इसको बोलते हैं, सीरस शैक, थर्ड होगी ये। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, लिखें इसमें, सेमाइनल वेसिकल के एंटीरियर एंड से सीरस शैक, सेमाइनल वेसिकल के एंटीरियर एंड से, यानी कि जो इसका अगला सिरा है उससे एक थिन ट्यूब डेवलप होती है, एक पतली नलिका डेवलप होती है, जिसे इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यहां से स्पर्म्स बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं, जिसे इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यह डक्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर में ओपन होती है, यह डक्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसे सीरस कहते हैं, CIRRUS, जिसे सीरस कहते हैं, ठीक है। लाइन से लिखे हैं, इजेकुलेटरी डक्ट के चारों ओर अनेक यूनिसेलुलर ग्लैंड अरेंज रहती हैं, जिन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें प्रोस्टेट PROSTATE प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जिन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इनके द्वारा सेक्रीट मटेरियल, यानी कि जो स्रावित पदार्थ होता है, इनके द्वारा सेक्रीट मटेरियल की सहायता से स्पर्म को, यानी कि जो यहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उनकी बात हो रही है, स्पर्म को मूवमेंट करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो यहां पर स्पर्म्स गति करेंगे उसमें क्या होगा, इनको सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा, सहायता मिलती है। नए लाइन से लिखें, सिरस इजेकुलेटरी डक्ट
सिरस इजेकुलेटरी डक्ट और सेमाइनल वेसिकल, सिरस कॉमा इजेकुलेटरी डक्ट और सेमाइनल वेसिकल आदि संरचनाएं, यानी कि इसके अलावा भी और जो स्ट्रक्चर है उनकी बात हो रही है। यहाँ पर सिरस की बात हुई, इजेकुलेटरी डक्ट की बात हुई और सेमाइनल वेसिकल आदि संरचनाएं एक एनवलप, एक खोल के अंदर स्थित रहती हैं। आदि संरचनाएं एक खोल के अंदर, एक एनवलप के अंदर स्थित रहती हैं, जिन्हें सिरस शैक, CIRRUS, जिन्हें सिरस शैक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? सिरस शैक कहते हैं। तो सिरस शैक क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेमाइनल वेसिकल, इजेकुलेटरी डक्ट है ना, और वासा डिफरेंशिया और भी जो संरचना है वो सारी की सारी क्या होती है? कवरिंग के अंदर, एक कवर के अंदर घिरी रहती है, एक कवर के द्वारा घिरी रहती है, जिसके कारण इस कवर के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है या शैक बनता है, जो कैविटी, डेफिनेटली आप समझिए भाई, जो यहाँ पर कवरअप बनेगा तो इस कवर के अंदर यहाँ पर एक कैविटी बनेगी, यही कैविटी शैक कहलाएगी, है ना। और ये किसके द्वारा बन रही है? ये सिरस मेम्ब्रेन के द्वारा बन रही है। ये क्या है? सिरस मेम्ब्रेन। तो सिरस मेम्ब्रेन के द्वारा जो यहाँ पर शैक बना उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिरस शैक। सिंपल है यार। और सिरस शैक के अंदर बहुत सारा मटेरियल, दैट मीन्स जेनेटल स्ट्रक्चर्स या हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अरेंज रहता है। सिंपल। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बी हेडिंग पड़ेगी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखें इसमें। फेशियोला हिपेटिका के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, OVARY, ओवरी, कॉमा ओविडक्ट, कॉमा यूटरस, कॉमा विटेलेरिया, विटेलाइन मेम्ब्रेन के थ्रू यहां पर पाई जाएगी विटेलेरिया, तथा मैहलिस ग्लैंड्स, मैहलिस ग्लैंड्स अरेंज रहती हैं, स्थित रहती हैं या होती हैं। पहली हेडिंग डाल दीजिए यहां पर ओवरी, अंडाशय इसको हिंदी में कहते हैं, ओवरी अंडाशय। लिखें इसमें प्रत्येक फेशियोला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रत्येक फेशियोला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ओवरी होती है, एक ओवरी होती है जिसे जर्मेरियम, GERMARIUM, जिसे जर्मेरियम भी कहते हैं, जिसे जर्मेरियम भी कहते हैं। यह अत्यधिक, यानी कि हाईली, यह अत्यधिक हाईली ब्रांच्ड
बहुत ही ज़्यादा शाखित होगी, ब्रांच्ड होगी, ठीक है, या अत्यधिक ब्रांच्ड व ट्यूबुलर नलिकाकार होती है, व ट्यूबुलर दैट मीन्स नलिकाकार होती है, तथा ओवरी यानी अंडाशय बॉडी के एंटीरियर एंड में या अगले भाग में, बॉडी के एंटीरियर एंड में या अगले भाग में उपस्थित दैट मीन्स प्रेजेंट रहती है। ओवरी बॉडी के अगले भाग में या एंटीरियर एंड में उपस्थित रहती है। राइट। सेकेंड हेडिंग पड़ेगी ओविडक्ट एंड यूट्रस, दोनों एक साथ डाल दीजिए। सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए ओविडक्ट एंड यूट्रस। अंडवाहिनी और गर्भाशय, इसको हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी और गर्भाशय, ओविडक्ट एंड यूट्रस। लिखें इसमें ओवरी से डेवलप होने वाली, ओवरी से डेवलप होने वाली सभी ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस पिछले भाग में अरेंज होकर, ओवरी से डेवलप होने वाली सभी शाखाएं, सभी ब्रांचेस पिछले भाग में अरेंज होने, पिछले भाग में अरेंज होकर एक स्मॉल छोटी, कॉमा थिन पतली, कॉमा ट्यूब नलिका, एक स्मॉल थिन ट्यूब को प्रोड्यूस करती है, जिसे ओविडक्ट कहते हैं। जैसे स्मॉल थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। पहले से लिखें, यह स्ट्रक्चर दैट मीन्स यह संरचना मीडियन विटेलाइन डक्ट, मीडियन विटेलाइन डक्ट, VITELINE, मीडियन विटेलाइन डक्ट के साथ ऐड होकर यूट्रस को प्रोड्यूस करती है, यूट्रस को निर्मित करती है, गर्भाशय को निर्मित करती है। नजर से लिखें, ओविडक्ट यूट्रस को प्रोड्यूस करने से पहले, एक जो ओविडक्ट है, ठीक है, ये यूट्रस को प्रोड्यूस करने से पहले, अंडवाहिनी यूट्रस को प्रोड्यूस करने से पहले स्वेलिंग करके, स्वेलिंग मतलब फूल करके, इस तरीके से सूजन आ जाएगी, एक तरीके से हम सूजन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्वेलिंग फूली हुई संरचना, स्वेलिंग करके बड़े आकार की संरचना को प्रोड्यूस करती है, बड़े आकार की संरचना को प्रोड्यूस करती है, जिसे ऊ टाइप, OOTYPE, जिसे ऊ टाइप कहते हैं। ध्यान से लिखें, फेशियोला हिपेटिका में, फेशियोला हिपेटिका में
ऊ टाइप एब्सेंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओविडक्ट है वो यूट्रस में ओपन होने से पहले या यूट्रस का फॉर्मेशन करने से पहले एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है जिसको ऊ टाइप कहते हैं, राइट। और इस ऊ टाइप में अच्छा इसको हम लोग एम्पुला फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब भी उसको बोल सकते हैं, समझिए। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर जो ओविडक्ट है, यहाँ पर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर क्या कहा जाएगा, ऊ टाइप कहा जाएगा, जहां पर अंडा जाकर के स्थित होता है, एग जाकर के अरेंज रहता है, बैठता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ऊ टाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फेशियोला को छोड़ करके आगे जो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऊ टाइप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर ऊ टाइप देखने को नहीं मिलता है। तो वही मैंने बताया कि फेशियोला हिपेटिका में ऊ टाइप एब्सेंट होता है तथा यूट्रस एक लंबी कॉमा चौड़ी, लॉन्ग ब्रॉड, लंबी कॉमा चौड़ी नलिकाकार संरचना में या नलिकाकार संरचना के रूप में, लंबी कॉमा चौड़ी नलिकाकार संरचना के रूप में होती है, जो जेनाइटल एट्रियम GENITAL जेनाइटल एट्रियम ATRIUM, जो जेनाइटल एट्रियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव होर्ल के द्वारा ओपन होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव होर्ल मतलब चक्र के द्वारा ओपन होती है, WHORL, होर्ल के द्वारा ओपन होती है। होल ना लिख देना, होर्ल, WHORL, होल मतलब चक्र होता है, ठीक है। ध्यान से लिखें, इस यूट्रस में अनेक फर्टिलाइज्ड एग, यानी जो यूट्रस रीजन है इसके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग स्टोर्ड होते हैं, है ना। इस यूट्रस में अनेक फर्टिलाइज्ड एग स्टोर्ड रहते हैं। अब आप कहेंगे सर फर्टिलाइज्ड कैसे हो गया? अरे भैया रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अभी देखेंगे ना हम लोग, वहाँ पर स्पर्म्स क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे एग को, राइट। तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, ये स्टोर्ड रहते हैं, यहीं पर इनका आगे का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा यूट्रस में। क्या लिखा, यूट्रस में अनेक फर्टिलाइज्ड एग स्टोर्ड रहते हैं जिन्हें कैप्सूल CAPSULES कैप्सूल्स कहते हैं, जिन्हें क्या कह सकते हैं, कैप्सूल्स कह सकते हैं इन केस ऑफ फेशियोला हिपेटिका। नाला से लिखे, फेशियोला हिपेटिका में एग फॉर्मेशन का रेट, यानी कि जो यहाँ पर एग का जो निर्माण हो रहा है उसकी जो गति की अगर हम लोग बात करें, रेट की बात करें, तो वो बात हो रही है। फेशियोला हिपेटिका में एग फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अतः किसी फेशियोला के यूट्रस में, यानी कि जो एक फेशियोला है उसके यूट्रस में लगभग 3000 से अधिक फर्टिलाइज्ड एग स्टोर्ड रहते हैं। समझ रहे बच्चों, 3000 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग स्टोर हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है ना। अब नेक्स्ट स्टडी हमारी पड़ेगी विटेलेरिया। तो विटेलेरिया में लिखे हैं, फेशियोला हिपेटिका के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ
फेशियोला हेपेटिका के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ टू इम्पॉर्टेंट, दो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें विटेलाइन ग्लैंड्स तथा महलिश ग्लैंड, जिन्हें विटेलाइन ग्लैंड तथा महलिस ग्लैंड विटेलाइन ग्लैंड्स तथा महलिस ग्लैंड्स कहते हैं। महलिस ग्लैंड कहते हैं। जरा से लिखें, विटेलाइन ग्लैंड या विटेलेरिया, विटेलाइन ग्लैंड या विटेलेरिया विटेलाइन ग्लैंड या विटेलेरिया फेशियोला के ग्रुप, विटेलाइन ग्लैंड या विटेलेरिया फेशियोला के ग्रुप के फॉर्म में, यानी एक ग्रुप के रूप में बॉडी के लेफ्ट तथा राइट, बॉडी के लेफ्ट तथा राइट साइड में अरेंज रहती हैं, लेफ्ट तथा राइट साइड में अरेंज रहती हैं तथा दोनों ओर की विटेलाइन डक्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड की जो विटेलाइन डक्ट है उनकी बात हो रही है, डक्ट के द्वारा तथा दोनों ओर की विटेलाइन डक्ट, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कीजिए, थोड़ा सा इसको कट करिए और आगे लिखें, मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा आगे बोल दिया। मैंने क्या बोला, महलिस ग्लैंड्स के फॉर्म में होती हैं, विटेलाइन डक्ट या विटेलेरिया फेशियोला के ग्रुप के फॉर्म में बॉडी के लेफ्ट और राइट साइड में अरेंज रहती हैं। नई लाइन से लिखो, समस्त फेशियोला यानी आल फेशियोला, जितने भी फेशियोला हेपेटिका हैं उनकी बात हो रही है। तो जहाँ से लेफ्ट और राइट साइड में अरेंज रहती हैं, वहाँ से जो भी लाइन लिखी उसको कट कर दीजिए और लिखें इसमें, समस्त फेशियोला एक लॉन्ग विटेलाइन डक्ट के द्वारा, समस्त फेशियोला एक लॉन्ग विटेलाइन डक्ट के द्वारा आपस में ऐड रहती हैं, आपस में ऐड रहती हैं। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा और मिस्टेक हुआ, फेशियोला जहाँ पर मैंने बोला है वो फेशियोला नहीं फॉलिकल है, इसमें गलत लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पर लिख दें आल फॉलिकल्स, बिकॉज यहाँ पर फॉलिकल के फॉर्म में पाया जा रहा है ना, तो आल फॉलिकल्स कर दीजिए, ऑल फॉलिकल्स, गलत लिखा है इसमें, आल फॉलिकल्स यानी कि सारे फॉलिकल्स जो हैं एक लॉन्ग विटेलाइन डक्ट के द्वारा आपस में ऐड रहती हैं, अब सही है, तथा दोनों ओर की विटेलाइन डक्ट एक ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट की सहायता से, दोनों ओर की जो विटेलाइन डक्ट है, मान लो ये लेफ्ट साइड की विटेलाइन डक्ट है और ये राइट साइड की विटेलाइन डक्ट है, तो ये जो विटेलाइन डक्ट है ये दोनों ओर की विटेलाइन डक्ट एक ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट, इस तरीके से एक ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट की सहायता से, एक ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट की सहायता से आपस में जुड़ी रहती हैं, अटैच रहती हैं या ऐड रहती हैं, जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए, ऐड
रहती हैं। ये सही है पोर्शन। नए लाइन से लिखे हैं, विटेलाइन डक्ट स्पेशल टाइप की यॉर्क सेल, YOLK, यॉर्क सेल। यॉर्क क्या होता है? जो अंडे के अंदर जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम लोग पीतक कहते हैं, वो पीतक यॉर्क होता है एक्चुअल में। और ये जो होता है पीतक, ये एक न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में रहता है। ये स्टोर्ड न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, या हम कहते हैं जब बर्ड्स के एग में या एग के अंदर जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो जो यॉर्क होता है ना, ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उस कंडीशन में। ठीक है, जब बच्चा जब बेबी वहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू करता है। ठीक है, तो यॉर्क सेल्स की जो होती हैं, यॉर्क सेल्स जो होती हैं, ये न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल्स के फॉर्म में होती है, जो उसको प्रोवाइड कराती हैं। और उसके अंदर क्या होता है, डेफिनेटली ग्लाइकोलिसिस या सेल का फॉर्मेशन होगा। सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो सेल डिवाइड करने के लिए आपको पता है न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? यॉर्क सेल से मिलता है। ठीक है भाई, आपको पता है कि जब बेबी अपनी मॉम के में होता है, या जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होता है, तो आपको ये मालूम है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट बनने के बाद में डायरेक्ट जाकर के ऐड नहीं हो जाता है ना, डायरेक्ट जाकर के यूट्रस से अटैच नहीं होता है एम्ब्रियो कब अटैच होता है? जब एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जैसे कि पहले तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट्स आपस में मिलेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, तो उसमें मारुला, गैस्टुला, ब्लास्टुला स्टेजेस बनेंगी, है ना। तो यहाँ पर जो स्टेजेस बन रही है, उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर जो दोनों स्पर्म्स और गैमीट आपस में मिले हैं एम्पुला फैलोपियन ट्यूब के अंदर, मैं थोड़ा सा हायर लेवल पर गया हूँ, तो वहाँ पर मिलने के बाद में जो उनके अंदर डिवीजन होगा, उसके लिए क्या न्यूट्रिशन सेल को न्यूट्रिशन बॉडी से मिलता है? नहीं भाई, बॉडी से नहीं मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि सेल के अंदर पहले से ही जो स्टोर्ड मटेरियल होता है, वही क्या होता है? यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? न्यूट्रिटिव पोर्शन जो यूज किया जाता है सेल डिवीजन के लिए। जैसे ही यहाँ पर गैस्टुला, मारुला, ब्लास्टुला स्टेज बन जाती है, तो ब्लास्टुलर स्टेज में क्या होता है, ये यूट्रस में जाकर के एम्ब्रियो यहाँ पर बनता है, वो यूट्रस में जाकर के अटैच हो जाता है फंडस रीजन में। ठीक है, और फंडस रीजन में अटैच होने के बाद में यहाँ पर प्लासेंटा बन जाता है ना। तो फिर प्लासेंटा से क्या होता है, मॉम की बॉडी से जो ब्लड इसके अंदर ट्रांसमिट होता है इस एम्ब्रियो के अंदर, राइट, उससे क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होने लगता है। लेकिन आप सोचिए, जुड़ने से पहले जो यहाँ पर डिवीजन हुआ, या जुड़ने से पहले जो यहाँ पर आगे की कार्रवाई, पहले की कार्रवाई हुई है, उसमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? यॉर्क से मिल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या लिखा, यॉर्क सेल को प्रोड्यूस करती हैं, यॉर्क सेल को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जो डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सहायता प्रदान करती हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी मैलिस ग्लैंड। विटेलेरिया हो गया, विटेलाइन ग्लैंड्स हो गया। तो विटेलाइन ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या हो गया कि भैया ये यॉर्क सेल का फॉर्मेशन कर देती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो विटेलाइन जो फॉलिकल्स है, जो बहुत सारे यहाँ पर डिवीज़न हुए हैं, ठीक है, किसका डिवीज़न हुआ यार, विटेलाइन ग्लैंड जो यहाँ पर बहुत सारी पाई जा रही हैं आपस में, वो आपस में विटेलाइन डक्ट के थ्रू जुड़ी रहती है। और विटेलाइन डक्ट दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो विटेलाइन डक्ट है, वो मीडियन विटेलाइन डक्ट के थ्रू क्या होती है, अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। और इसमें क्या होता है, यॉर्क सेल का फॉर्मेशन होता है। देन फोर्थ हेडिंग डाल दीजिए मैलिस ग्लैंड। मैलिस ग्लैंड, इसमें लिखे हैं, इसे हम लोग शेल ग्लैंड भी बोलते हैं, SHELL, सेल फॉर्मेशन करने वाली ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअल में। तो लिखें इसमें, इन ग्लैंड्स को सामान्यतः नॉर्मली
शेल ग्लैंड, CELL नहीं, शेल आवरण वाला, सेल ग्लैंड भी कहते हैं। यह एक यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो ओविडक्ट व यूट्रस के फंक्शन पर कंट्रोल करता है। कौन? मैलिस ग्लैंड। तो मैलिस ग्लैंड से कंट्रोल करता है कि ओविडक्ट जो है और जो यूट्रस है, ठीक है, जो अंडवाहिनी है, जो गर्भाशय है, इसके अंदर कैसा कैसा फंक्शन होना चाहिए, कब कब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, या कब कब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं एग का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये तय करता है कौन? मैलिस ग्लैंड। ठीक है, कंट्रोल करता है। इस ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रीट मटेरियल की सहायता से, इस ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रीट मटेरियल की सहायता से मेल स्पर्म व फीमेल एग, फीमेल डेफिनेटली एग प्रोड्यूस करती है, मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल स्पर्म्स व फीमेल एग को मूवमेंट करने में सहायता मिलती है। अभी आप कहेंगे सर फीमेल एग मूवमेंट करता है, मूवमेंट फीमेल एग नहीं करता, एक्चुअल में मूवमेंट मेल स्पर्म ही करता है। ठीक, इसमें टेल पाया जाता है, इसमें टेल नहीं पाया जाता, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ मूवमेंट शो करता है, आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, स्पर्म्स एग, बहुत सारे एग होते हैं ना, मेनी एग्स होते हैं, तो आपस में ये चिपक ना जाए इसलिए इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का लसलसा पदार्थ भी रहता है। ठीक है, जैसे ये सभी के सभी एग अलग रहते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, मेल स्पर्म्स जाते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो क्या लिखा, मेल स्पर्म्स व फीमेल एग को मूवमेंट में सहायता मिलती है, मूवमेंट में सहायता मिलती है मैलिस ग्लैंड की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसका कुछ डायग्राम रह गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। तो मैंने बताया पहले ही क्या कि जो आपका फेशियोला हिपेटिका है ये एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहने का अर्थ क्या होता है कि इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं, दैट मीन्स एक ही फेशियोला की बॉडी में पाए जा रहे हैं, वो किस तरीके से अरेंजमेंट इनका है वो हम लोग देखेंगे डायग्राम के अंतर्गत। राइट, फिर इसके बाद में हमारा क्या रहेगा, इसके बाद में हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एग का हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। ठीक है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद में एग और स्पर्म्स का फॉर्मेशन, दैट मीन्स गैमीट का निर्माण हो जाता है। अब ये गैमीट क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, और आपस में मिलने की, गैमीट के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो उसके बाद में हम लोग निषेचन देखेंगे, लेकिन निषेचन से पहले हम लोग इसका डायग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फेशियोला हिपेटिका। अगर हम लोग इसका वेंट्रल व्यू देखें तो वेंट्रल व्यू में कुछ आपको मेल और फीमेल स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ पर मेल को अलग से दिखाऊं, राइट, ये अगर हम यहाँ पर फेशियोला हिपेटिका वेंट्रल व्यू रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर वेंट्रल व्यू इस तरीके से देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो मैंने बोला कि बहुत सारा डिवीजन रहता है लास्ट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में, किसका,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर देखने को मिलने बहुत सारे, या इसके सेंट्रल में जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसके माउथ अपर्चर की बात करें, यहां से स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, इन सबको हटा करके अगर हम लोग सिर्फ इसके बीच वाले स्ट्रक्चर को, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को बाहर निकालें तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसके एंटीरियर एंड पर बात करें, ऊपर की ओर बात करें यहां पर, तो यहां पर एक पाया जाता है जेनाइटल एट्रियम। क्या पाया जाता है बेटा? जेनाइटल एट्रियम। ये जो जेनाइटल एट्रियम है, इसमें यहां पर मेल जेनाइटल अपर्चर और फीमेल जेनाइटल अपर्चर या फीमेल जेनाइटल पोर दोनों यहां पर अरेंज रहता है। आपको पता है, क्या पता है कि जो फेशियोला है ये कैसा है? हर्माफ्रोडाइट है यार, हर्माफ्रोडाइट है। दैट मीन्स ये उभयलिंगी, इसको हम लोग बोलते हैं। उभयलिंगी मीन्स कहने का क्या होता है कि मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या है? ये दोनों प्रेजेंट है। दैट मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहीं पर प्रेजेंट आपको मिलेंगे, राइट। तो यहां पर जब जेनाइटल एट्रियम हमने देखा, जेनाइटल एट्रियम में क्या है? मेल जेनाइटल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल पोर, दोनों एक साथ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम मेल जेनाइटल अपर्चर की बात करें, ये फीमेल जेनाइटल पोर चला गया, मेल जेनाइटल अपर्चर की बात करें तो ये नीचे की ओर इस तरीके से एक ब्रॉड मोटी संरचना में ओपन होता है, लाइक दिस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर पेनिस ऑफ सिरस, ठीक है, या हम कह सकते हैं सिरस। क्या बोलते हैं? सिरस बोलते हैं, या इसको सिरस सैक बोलते हैं। आपको पता है सिरस सैक में क्या क्या होता है? यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट आपको देखने को मिलेगा, अन्य भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपके मेल के देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर मस्कुलर पेनिस और सिरस, मतलब पेनिस को ही हम लोग सिरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिरस को या पेनिस को बात एक ही होती है, लेकिन यहां पर ये क्या है? एक सिरस कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है सारा का सारा स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये क्या? सिरस सैक पाया जाता है, ठीक है। इस सिरस सैक के अंदर यहां पर मस्कुलर स्ट्रक्चर पेनिस के फॉर्म में पाया जा रहा है, जो आगे की ओर चलकर के मेल जेनाइटल अपर्चर में ओपन हो जाता है। यहीं से क्या होगा? स्पर्म बाहर की ओर निकल जाएगा, राइट। अब देखिए जो यहां पर मस्कुलर पेनिस यहां पर जो है या सिरस है, इससे एक स्ट्रक्चर अटैच रहता है ट्यूब फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिए हैं? इजेकुलेटरी डक्ट नाम दिए हैं। ये इजेकुलेटरी डक्ट आपको पता है पीछे की ओर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में ओपन होती है, पियर शेप स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल नीचे की तरफ डिवाइड होकर के बोथ साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में चली जाएगी। नीचे की तरफ डिवाइड होकर ये किसमें खुल जाती है? स्पर्म डक्ट में खुल जाती है। नीचे की तरफ ये डिवाइड होकर के किसमें खुल रही है? स्पर्म डक्ट में खुल रही है। और यहां पर बीच में क्या पाया जा रहा है? मीडियन विटेलाइन डक्ट। ये मीडियन विटेलाइन जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, राइट। तो इसको यहां पर डिस्कस नहीं करते, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी मेल का। तो मेल में हम लोग देख रहे हैं स्पर्म डक्ट, और जो स्पर्म डक्ट है ये दोनों तरफ क्या होता है? इस तरीके से चला जाता है। तो हमने कहां से देखा? इसके एंटीरियर एंड से देखा, और पोस्टीरियर एंड तक क्या हुआ? स्पर्म डक्ट जा रहा है। और जो स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट अटैच रहता है विटेलाइन डक्ट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जब यहां पर स्पर्म्स रिलीज होंगे, यहां पर जो स्पर्म फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, स्पर्म फॉर्म होकर के यहां पर आएगा, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ओविडक्ट, इस ओविडक्ट के यहां पर एग बनेंगे, और यहां पर आकर के एग, जो सारे के सारे एग जो होते हैं यहां पर स्टोर्ड हो जाते हैं। कहां पर? यूट्रस में, ठीक है। तो यहां पर यॉक रिजर्वायर है, दैट मींस यॉक यहां पर फॉर्मेशन होगा, तो आगे होगा। फिलहाल तो मेल वाला समझे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मेल में हमने क्या देखा कि जेनाइटल एट्रियम में मेल जेनाइटल अपर्चर यहां पर पाया जा रहा है। ये मेल जेनाइटल अपर्चर नीचे की ओर मस्कुलर पेनिस के फॉर्म में अटैच हो रहा है, दैट मींस फॉर्म में अराइज हो रहा है। ये मस्कुलर पेनिस पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर किसमें? इजेकुलेटरी डक्ट में, इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रहा है। इसके अंदर भी यहां पर देखिए इजेकुलेटरी डक्ट पाया जा रहा है, यहां पर ये इजेकुलेटरी डक्ट ही पाया जा रहा है। ये इजेकुलेटरी डक्ट पीछे की ओर एक सोलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, पियर शेप, जिसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल डिवाइड करके स्पर्म डक्ट में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें फीमेल की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात, तो यहां पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओवरी,
ये ओवरीज के पूरे बॉडी में लेटरल साइड पर पाई जाती है। ये देखिए, ये जो ओवरीज यहां पर पाई जा रही हैं, ये ओवरीज से यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरे बॉडी में, इनको हम लोग बोल रहे हैं विटेलाइन ग्लैंड्स। क्या बोल रहे हैं? विटेलाइन ग्लैंड्स। ये विटेलाइन ग्लैंड्स आपस में कंज्यूम होकर के मिल करके डक्ट के फॉर्म में आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट, या हम लोग बोलेंगे विटेलाइन डक्ट। ये दोनों विटेलाइन डक्ट, जो विटेलाइन ग्लैंड होती है, विटेलाइन ग्लैंड विटेलाइन डक्ट के साथ जुड़ी होती है, और बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड की जो विटेलाइन डक्ट होती है, ये ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट के थ्रू क्या रहती है? अटैच रहती है। वही हमको इसके यहां पर कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। हम यहां पर थोड़ा सा इसका ब्रॉड व्यू देख रहे हैं, बड़ा करके। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आप देखें इस स्ट्रक्चर्स में, यहां पर इस फॉर्म में क्या पाया जा रहा है? ओवरी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? ओवरी, राइट। और अगर आप यहां देखें इसके एंटीरियर रीजन पर, जहां पर जेनाइटल ओपनिंग है या जेनाइटल एट्रियम है, यहां पर पाया जाता है फीमेल जेनाइटल पोर। क्या पाया जा रहा है? फीमेल जेनाइटल पोर। इस फीमेल जेनाइटल पोर से यहां से एक डक्ट अराइज होती है जो नीचे की तरफ आती है, और ये नीचे की तरफ डक्ट आते आते किस में चेंज हो जाती है? यूट्रस में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? यूट्रस में चेंज होती है। अब आपको पता है यूट्रस के अंदर एग जाता है, तो एग कैसे पहुंचेगा? देखो भाई, जो ओवरी यहां पर पाए जा रहे हैं, इस ओवरी के अंदर क्या होगा? oogenesis होगा। समझ में आ रहा है? oogenesis होगा तो एग का फॉर्मेशन होगा। oogenesis होगा तो क्या होगा बेटा? एग का फॉर्मेशन होगा। ये ओवरी जो है काफी ब्रांच्ड होती है, और आपस में मिल करके, ये सारे ब्रांचेस आपस में मिल करके एक ओविडक्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करती है? ओविडक्ट का फॉर्मेशन करती है। ये ओविडक्ट पीछे की ओर जब आती है, लाइक ये देखिए, ये जो ओविडक्ट पीछे की ओर आ रही है, और यहां पर आने के बाद में ये किसमें चेंज हो गई? यहां पर ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है आपका, ये कहला रहा है यॉर्क रिजर्वायर। दैट मींस जो ओविडक्ट से यहां पर ओवरीज, ओविडक्ट से यहां पर जो एग आएंगे, उनके अंदर यहां पर क्या रिजर्व कर दिया जाएगा? यॉर्क को भर दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो विटेलाइन, आपको पता है विटेलाइन, यार यॉर्क, इसको यॉर्क रिजर्वायर क्यों कह रहे? क्योंकि आपको पता है यहां पर देखिए, ये विटेलाइन डक्ट अराइज हुई ना, विटेलाइन डक्ट अराइज होती है, यहां पर विटेलाइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं खूब ढेर सारी, और ये ग्लैंड्स आपस में मिलकर के विटेलाइन डक्ट बनाती हैं। और ये दोनों साइड की जो राइट एंड लेफ्ट साइड की विटेलाइन डक्ट हैं, ये ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट के थ्रू क्या रहती है? अटैच रहती है। ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट के थ्रू क्या रहती है? अटैच रहती है। अब आप अगर देखें तो इस ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट जो होता है यहां पर, जहां पर मिलता है, वहां पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यॉर्क रिजर्वायर। क्योंकि विटेलाइन डक्ट्स जो होती है वो क्या करती है? यॉर्क का फॉर्मेशन करती है। और यॉर्क कहां आ जाता है? इसके अंदर ऐड हो जाता है। अब देखिए, जो एग यहां पर आया, आपको पता है यहां से एक और स्ट्रक्चर जो है ना, ब्रांच फॉर्म में डिवाइड होकर के इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाता है। लाइक ये ऊपर की ओर जा रहा है, कहां पर? ओवरी में जा रहा है, सॉरी कहां पर जा रहा है? यूट्रस में जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो एग होते हैं, ये सारे के सारे एग जो होते हैं, यहां से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहां? यूट्रस के अंदर। और यूट्रस में जाकर के सभी के सभी एग अरेंज हो जाते हैं। यूट्रस में जाकर के सारे फर्टिलाइज्ड एग अरेंज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर फर्टिलाइज्ड एग कैसे अरेंज हो गए? तो भैया आपको पता है कि यहीं पर स्पर्म्स पाया जा रहा है, और यहां पर आपकी पाई जा रही मैलिस ग्लैंड। क्या पाई जा रही? मैलिस ग्लैंड। ये देखो यहां पर क्या नीचे की तरफ आया? मैंने बताया ना, स्पर्म डक्ट आया, तो इस स्पर्म डक्ट में स्पर्म होगा। यहां से सारा का सारा स्पर्म्स बन के आया होगा ना यार, यहां से स्पर्म्स बन के आया होगा कहां? यहां इस स्पर्म डक्ट में। ये स्पर्म डक्ट ओपन हो रही है कहां? यॉर्क रिजर्वायर के थ्रू मैलिस ग्लैंड्स में, या हम कह सकते हैं ओवरी में। तो स्पर्म्स प्रोड्यूस होकर के आते हैं यहां, और यहां से जो ओवरी से जो एग यहां पर आकर के स्टोर्ड होते हैं मैलिस ग्लैंड में, इनको फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइज करने के बाद में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां? यूट्रस में। और यूट्रस में इनका मैचुरेशन होता है, ठीक है। ये जो एग सारे के सारे यहां पर अटैच होते हैं, यहां पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन इनका हो जाता है, इन सभी को फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू क्या कर दिया जाता है? बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है। दैट मींस जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा यहां पर जो एम्ब्रियो चेंज हो जाता है, उन एम्ब्रियो को यहां पर बॉडी के बाहर क्या कर दिया जाएगा? फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है।